Hello children. In last class we discussed about the introduction of cell and discovery of cell. Robert Hooke who first discovered the cell, जो हमने पहले दो जो क्लास है उसमें पढ़ लिया है. So today we discuss about the another topic of the cell, that is the parts of cell. Some parts of cell. See, there is a cell and many different parts are present in the cell. Then which are these parts and what is the function of this part? So आज हम देखने वाले हैं कि ये पार्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है. Let's see one by one. Okay, see, if we study the cell under the microscope, then what happen? 1 minute, हाँ मैं ये लाइट ले लूँ, then it will be easy for us. Okay, if we study a cell under a microscope, we will come across the three features in almost every cell. जैसे कि क्या होता है, अगर हम कोई भी सेल ऑब्जर्व करें, we know that cells is very small, we cannot see with our naked eyes. That's why if we observe the cell under the microscope, then three parts which are very common. तो वो पार्ट कौन से होते हैं? उसमें से एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, सेकेंड वन इज अ न्यूक्लियस, थर्ड वन इज अ साइटोप्लाज्म. ये जो थ्री पार्ट्स है वो सभी में प्रेजेंट होते हैं. ओके, उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनेल्स. व्हाट इज द सेल ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स इन अ सिंपल वे दैट इज द पार्ट्स ऑफ सेल. जैसे कि सेल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. सपोज in our body there are also different organs are present. Same like that, you just consider in your mind that is cell is a one type of body, है ना. आप सिर्फ आपके माइंड में कंसिडर करो कि सेल भी एक बॉडी होती है और उसमें भी एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं. ओके, दैट पार्ट्स ऑफ सेल कॉल्ड एज अ सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, देखो सेल में क्या होता है, एक ऑलमोस्ट कॉमन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. फिर आप बोलोगे कि ये क्या है मैम, तो मैं आपको ये वन बाय वन आपको सिखाऊंगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ऑल पार्ट्स, है ना. तो अभी हम देखते हैं कि सेल में ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. सी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना. नाम कैसे लग रहे हैं कि कभी पढ़ा नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप इसका मीनिंग देखोगे, इसका फंक्शन देखोगे तो अपने आप आपको याद आ जाएगा व्हाट इज दिस पार्ट्स. ओके, देखो पहले हम फिर से बोलती हूँ, व्हाट इज द विच आर द सेल्स ऑर्गेनेल्स. एक न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम्स होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स. ठीक है, उनमें से हम आज एक देखेंगे पार्ट दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. You व्हाट see इज the द प्लाज्मा structure मेम्ब्रेन, of उसका cell. पहले फंक्शन आपको क्या है पता वो होना चाहिए आज कि हम सेल देखेंगे. एक्चुअली माइक्रोस्कोप में दिखता कैसा है, तो ये देखो स्टूडेंट, सेल ऐसे दिखता है. प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स आर आल्सो लिविंग. दैट्स व्हाई हियर टू सेल्स आर गिवन, दैट इज द प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर. तो आप जनरली सिर्फ उसको ओवरलुक कर लो. हाँ, जब ये चैप्टर लास्ट में ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको फिर से ये स्लाइड दिखाऊंगी जिससे आसानी से आप अभी अभी तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन लास्ट में आप सभी को पता चल जाएगा कि what is this cell made up of and which are the part in a cell. Okay, now just you overlook this cell. इसमें क्या क्या है कॉमनली देखो आप, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये सब नाम दिख रहे हैं आपको, न्यूक्लियोलस, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म. व्हाट इज दिस, ये सब हम देखने ही वाले हैं. ठीक है, बस आप सिर्फ अभी आज के लिए क्या देखना है, सी दिस आउटर कवरिंग. ये आपको कुछ आउटर कवरिंग दिख रहा है ब्लैक कलर का, है ना. और यहाँ पे प्लांट में भी देखो, ये जो बीच वाला ग्रीन कलर की एक लाइन है ना. what is this outer covering? This outer covering is called as a cell membrane. See, this is the name, cell membrane, है ना. and the another name is the plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलोगे आप, क्या डेफिनेशन आ गई
क्योंकि ये देखो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल called as a plasma membrane or cell membrane. Okay student, this plasma membrane present in plant cell also and animal cell also. ठीक है, इतना पता चल गया व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से बता रही हूँ, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। ये जो दिख रहा है आपको आउटर कवरिंग, वो होता है मेम्ब्रेन। और अच्छे से समझने के लिए ये देखो स्लाइड, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिख रहा है आपको स्टूडेंट? सी एनिमल सेल, ये जो आप ऐसा कंसिडर करो, सपोज देयर इज अ बलून, एक बलून है, बलून में आपने पानी भर के रखा है ना, तो वो बलून जो है उसका जो कवर है उसको आप बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, उसको आप क्या बोलोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सी ये भी होता है यहाँ का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बात स्टूडेंट याद रखने के लिए रखो आप कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर और एक लेयर होता है। सी दिस ऑरेंज लेयर दिख रहा है सभी को? दिस ऑरेंज लेयर इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। ओके, देखो सेल वॉल पहले होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन किस में? प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका अनदर नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? outermost covering of the cell that separate the content of a cell from its external environment is called as a plasma membrane. जैसे कि देखो, suppose if you consider your house, what is the function of the walls of your house? उसका अब हमारे जो घर के हाउस का जो रूफ होता है या फिर ये जो वॉल्स होती है, ये भी क्या है? एक कवरिंग है। तो उसका फंक्शन क्या है कि वो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है ना। तो ऐसा होता है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे ही है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जो हमारा आउटर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जैसे वो सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, उसको वो क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रिवेंट करता है। ओके, क्या करता है? प्रिवेंट। जैसे कि हमारे वॉल्स होती है, अगर कुछ बारिश हो जाए या बहुत सारी धूप है तो क्या हो जाएगा? हम प्रिवेंट नहीं हो सकते हैं। आप इमेजिन करो योर हाउस विदाउट दिस आउटर कवरिंग ऑफ वॉल, देन व्हाट हैपन? तो वैसे ही होता है कि सेल जो होता है उसको, उसका जो कंटेंट होता है उसको संभाल के रखना फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल, इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल, इट चेंज द शेप। okay, cell membrane is living one thing, what is the plasma membrane and what is the cell membrane? दोनों सेम ही है, उसका नाम सिर्फ अलग है। जैसे होता है ना, आपका घर का नाम अलग होता है और स्कूल का नाम अलग होता है, बस वैसे ही है। सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग। उसके बाद वो बना किससे है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? लिपिड, लिपिड इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दिस लिपिड एंड प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी एंड दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो वो जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी होती है? तो वो लिपिड्स की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है। ओके स्टूडेंट, ये होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल्ड द पार्ट्स और कंटेंट ऑफ अ सेल। तो कैसे? मैंने आपको बोला कि सपोज आपने एक बलून लिया, बलून में सब वाटर भरा है ना, तो वो वाटर को होल्ड करने का काम किसने किया? उसका जो बलून का आउटर कवरिंग है उसने किया। अगर सपोज आपने किसी एक पिन से उसको टच किया और वो बलून बलून का जो कवरिंग है वो फूट जाएगा, तो वो पानी सब बाहर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है, सेल जो होता है, सेल में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, वो कंटेंट को वो होल्ड करके रखता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन फिर क्यों करके रखता है? क्योंकि वो तो आउटर कवरिंग है, इसके लिए, है ना। नेक्स्ट,
plasma membrane is called as a selective permeable membrane. So student, this is the most important concept about the plasma membrane. It is called as a selective permeable membrane. Selective permeable membrane. ठीक है, सिलेक्टिव क्यों बोलते हैं? तो सुनो, क्या होता है, कभी कभी देखो हमारे घर में एक दरवाजा होता है ना? तो उस दरवाजे से हमें किसी को आने देना है, किसी को नहीं आने देना है, ये हम पर डिपेंड है। अगर मुझे लगता है कि ये लोग मेरे घर में आ सकते हैं तो ठीक है, मैं उसको आने दूंगी। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि मुझे नहीं चाहिए, सपोज नहीं चाहिए, तो मैं नहीं आने दूंगी। वैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो क्या करती है, अगर मुझे मेरे सेल के लिए, सेल बॉडी के लिए कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे आने देती है। ओके, अगर कुछ जो कंटेंट है जो मेरे सेल के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके, तो वो उसको अंदर नहीं आने देगा सेल के अंदर। इसीलिए उसे बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज अ सिलेक्टिव, इट इज सिलेक्टिव अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस, कि कौन सा सब्सटेंस आ रहा है। ओके, सी व्हाट इज द रीजन। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसका रीजन देखो, because the plasma membrane allows and permits the entry and exit of some material in and out of the cell। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है। देखो क्या होता है कि सेल में भी वेस्ट प्रोडक्ट तैयार फॉर्म होता है, then that waste product is released from the cell and some important products, some important content, some important material which is useful for the cell। So this plasma membrane permits to entry of that material into the cell। जो कोई भी यूजफुल है उसको अंदर आने देता है, जो कोई भी यूजफुल नहीं है उसको बाहर निकाल देता है। तो है ना, वो क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। है ना, मैंने अभी बोला कि वो प्रिवेंट करता है कि किसको आने देना है, किसको जाने देना है। Therefore, the cell membrane is called as a selective permeable membrane। मुझे लगता है अभी आपको ये पता चल गया what is mean by selective permeable। सिलेक्ट करता है वो कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है ना, इसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, सी नाउ वी सी द सम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम अभी देखेंगे कि इसका फंक्शन एक तो पता चल गया हमें, इट इज़ द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अभी हम देखेंगे और क्या, कि ये सिलेक्टिव परमिएबल है। दूसरी बात क्या है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल, इट इज द फ्लेक्सिबल, और वो किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। वो बनी होती है लिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की। ओके, सो दिस व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी। वो फ्लेक्सिबिलिटी का यूज क्या है वो हम देखेंगे। पहले तो आप ये एग्जाम्पल देखो, ये अमीबा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। तो देखो अमीबा मूव्स विद द सुडोपोडिया। तो अमीबा को अभी फूड चाहिए, हाँ, तो अमीबा का ये, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, आई टोल्ड यू ना, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर। सो इसका जो ये आउटर कवरिंग है जिससे आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो अभी ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दिस रेड कलर इज अ फूड। अभी वो अमीबा को वो फूड चाहिए, तो उसको तो दांत नहीं है, कुछ नहीं है, हाथ पैर नहीं है। देन इट मूव्स विद द सुडोपोडिया। तो धीरे धीरे वो फूड के पास जाता है, और ये देखो सेल क्या है, फ्लेक्सिबल है, वो उसका शेप चेंज कर सकता है। तो वो धीरे धीरे उसको क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, उसके अंदर बॉडी में ले लेता है। तो वो बॉडी में कहाँ से जाएगा स्टूडेंट, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर चला जाता है। देख रहे हैं आप ये फिगर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाय चेंजिंग द शेप दैट फूड एंटर्स इनटू द सेल। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसको आने दिया, क्यों, क्योंकि वो फूड उसको चाहिए, है ना। तो देखो the flexibility of cell membrane is also enables the cell to engulf the food and other material from its external environment। तो ये जो flexibility है ये सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये किसके लिए यूजफुल है,
टू एनगल्फ द फूड, अगर कोई भी मटेरियल यूजफुल है तो उसको सेल के अंदर आने देने के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। वाई? बिकॉज इट चेंज द शेप, वो शेप को चेंज करके वो फूड मटेरियल ले सकता है, इसलिए उसे फ्लेक्सिबल बनाया है। Okay, and such a process are known as the endocytosis, and the best example of endocytosis is amoeba. Okay, तो अगर सपोज आपको एग्जाम में आए डिफाइन द एंडोसाइटोसिस, ओके, तो आप क्या लिखोगे? Plasma membrane is a flexible membrane, and the flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf the food and other material from its external environment. Such a process is known as endocytosis, and the best example is amoeba. ये तो ठीक है, this is the function of plasma membrane. But my question is that how do substances move out the cell? तो ये जो substances है वो ऐसे अंदर बाहर कैसे करते हैं? आप सोच के रखना, इसके लिए मैं इसका जो आंसर है मैं अगले वीडियो में दूंगी। हाँ, व्हाट इज माय क्वेश्चन? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट एंड इन ऑफ द सेल? वो अंदर कैसे आते हैं सब्सटेंसेस और बाहर कैसे जाते हैं? हमें तो ये पता है कि वो सिलेक्टिव परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन वो ऐसे कैसे प्रोसेस है कि वो अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं? तो हम ये क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।